यशस्वी बच्चा है और हम इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आगे श्री अग्रवाल जी। धन्यवाद राठौर जी। मेरे साथ एक बार दोनों हाथ उठा के बोलेंगे। मैं बोलूंगा भारत माता की, आप लोगों ने बोलना है जोर से, जितनी बड़ी आवाज से आप बोल सकते हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। यहाँ पर दक्षिणी दिल्ली भाजपा की अध्यक्षा माया सिंह जी, कार्यक्रम के संयोजक राठौर जी, पांचाल जी, मेरे बहुत पुराने मित्र साथी विजय जौली जी, भाजपा का, भारत का पूरे विश्व में परचम फैलाने का कई वर्षों तक इन्होंने काम किया है। हमारे जिला के प्रभारी जेपी छाबड़ा जी, अगर ग्राउंड पे किसी को काम देखना है, कैसे जनता से जुड़ के किसी पार्टी के कार्य को जनता तक पहुंचाने का काम इनके द्वारा होता है। आदित्य जी और डॉक्टर टी.एस. गौड़ जी और यहाँ पर उपस्थित भाइयों बहनों, प्रबुद्ध वर्ग, जैसे मुझे माया सिंह जी ने बताया, शिक्षक और प्रोफेशनल लोग और यहाँ पर इस क्षेत्र के सभी प्रबुद्ध लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सबके संज्ञान में है ना हम आज यहाँ क्यों आए। ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे उनके 75 वर्ष हुए हैं। 17 सितंबर को उनका जन्मदिन था और भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नड्डा साहब ने कहा था कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हम सेवा पखवाड़े के रूप में मनाएंगे। प्रधानमंत्री जी हरदम कहते हैं, कभी भी उन्होंने इतने वर्ष हो गए, 25 से ऊपर वर्ष उनके सीधे राजनीतिक जीवन के, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में या प्रधानमंत्री के रूप में, कभी भी उन्होंने जन्मदिन अपना पारंपरिक ढंग से नहीं किया। वो या तो कोई भी त्योहार हो, दिवाली हो तो सेना के साथ मनाते हैं, कोई भी त्योहार उसका एक सामाजिक चेतना के रूप में संदेश जाए। और उन्होंने हरदम कहा है कि मेरा जन्मदिन भी एक, पार्टी ने भी सोचा वो कभी भी उस पारंपरिक ढंग से नहीं मनाते, तो पार्टी ने सोचा कि 15 दिन के पखवाड़े को सेवा पखवाड़े के रूप में कुछ जानकारी भी होनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज विश्व पटल पे भारत का नाम रोशन करें। मैं तो आर्थिक विषय पार्टी के देखता हूँ, कई देशों में हम गए, कई जगहों पे पार्टी की तरफ से भी गए, भारत में भी जगह जगह जाते हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सम्मान, और 17 तारीख को भी आपने देखा होगा, विश्व के ज़्यादातर नेता, बड़े बड़े नेता, ज़्यादातर लोगों ने उनको फोन पे करके बधाई दी है, संदेश दिया और यह साथ में कहा है कि विश्व आज आपके नेतृत्व की तरफ देख रहा है। एक समय ऐसा था कि भारत की पहचान, हम सब लोग पीछे खड़े रहते थे, प्रधानमंत्री विदेश में चले जाते थे, अखबार में एक जगह खबर तक नहीं चलती। लेकिन आज जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी विश्व में कहीं जाते हैं तो रेड कार्पेट नहीं, पूरा मीडिया उनकी तरफ आता है, इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, बिजनेस कम्युनिटी आते हैं, वहाँ के पॉलिटिकल लोग आते हैं और वह इस बात को स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री जी को कहते हैं कि आज हम लोग आने वाले समय में भारत को आपके नेतृत्व में विश्व का नेतृत्व करते हुए देख रहे हैं। मानते हैं ना कितनी पहचान हो गई है भारत की। कैसे आज हम विदेश के लोग यहाँ पे आते हैं, एनआरआई आते हैं, वो OCI कार्ड होल्डर आते हैं, जो भारत के लोग विदेशों में रहते हैं, वो कहते हैं कि हमारा सम्मान भी भारतवासी होने के नाते अपने देश में बहुत अधिक बढ़ गया। और ये क्यों है? इसलिए है कि भारत आर्थिक रूप से बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। हम 1947 में जब स्वतंत्र हुए थे तो गरीबी, इतनी बड़ी गरीबी भुखमरी थी, लेकिन आज हम देखते हैं जब 77 वर्ष स्वतंत्रता को हो गए तो भारत आर्थिक महाशक्ति के रूप में खड़ा हो गया। और मैं एक स्पष्ट बात आपको बता दूं कि
वैश्विक स्तर पे कोई उनको अब भारत से प्रेम नहीं हो गया, ना अमेरिका को हमसे प्रेम हो गया, ना किसी देश को हमसे प्रेम हो गया। वह सोचते हैं कि आने वाले समय में भारत आर्थिक महाशक्ति के रूप में खड़ा हो रहा है। अब आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व को लीडरशिप देने की स्थिति में है, इसलिए और आर्थिक महाशक्ति जो बनने वाला है उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो वह एक महत्वपूर्ण बदलाव आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने अपने सामने देखा। और जब ये 2014 में सत्ता में आए थे मोदी जी, तो मैं एक कार्यक्रम में गया था अशोका होटल में, आदरणीय अशोक सिंघल जी को सब जानते हैं। उन्होंने वहाँ पे मंच पे कहा था कि 800 साल की गुलामी के बाद मुझे लगता है कि ऐसा नेतृत्व भारत को मिला है जो भारत को एक विश्व शक्ति के रूप में खड़ा करेगा। और आज जब हम 12 साल पूरे हो गए, मोदी जी ने हमारे सामने एक स्पष्ट लक्ष्य रख दिया है विकसित भारत का। और विकसित भारत का जो परिकल्पना है उसके भी बहुत सारे आयाम उन्होंने बताए। स्वदेशी की बात की है, आत्मनिर्भर भारत की बात की है, सुरक्षित भारत की बात की है, उसमें एनर्जी सिक्योरिटी सभी तरह की सुरक्षा की बात की है, हमारी डिफेंस प्रोडक्शन की बात की है, हमारे जो हमारे आतंकवाद से अपने आप को रक्षा की बात की है, विदेशी ताकतों में हम अपनी जो योजनाएं हैं, जो अपने कार्य प्रणाली है, तो किसी के दबाव में नहीं करेंगे। हम अपने स्वहित निज हित को ध्यान में रखते हुए करेंगे। कितना ही दबाव आ रहा है, जब हम अभी जैसे अमेरिका वगैरह का आप सुनते होंगे, उसका बड़ा दबाव हमारे देश पे है कि भाई तुम रशिया से ऑयल मत खरीदो। क्यों नहीं खरीदे भाई? तुम कितना ही ऑयल खरीदोगे, तुम सस्ता ऑयल खरीदोगे। और भारत अपने हित में जो 90% अपनी तेल की आपूर्ति विदेशों से हमें करनी पड़ती है और हमारी 70% हमारी जो आय है वो बाहर चली जाती है, तो उसको बचाने के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने देश में गरीबी उन्मूलन के लिए, अपने देश में महंगाई की दर को कम करने के लिए हम अपने हित को क्यों नहीं ध्यान रखेंगे? यह मजबूत तरीके से आत्मसम्मान का, आत्मनिर्भरता, स्वदेशी, लोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर एक विजन के साथ मोदी जी जब भी करते, मैं 2014 में जब आए तो उन्होंने कहा, छोटी छोटी बात थी, लाल किले से कहा कि हम स्वच्छ भारत टॉयलेट बनाएंगे। लोगों ने कहा भाई क्या बात करें, लाल किले से ये बात करने की बात। लेकिन उन्होंने कहा कि हम लोग स्वच्छता के अभियान को घर घर तक मास में, जन धन अकाउंट ले लो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ले लो, प्रधानमंत्री आवास योजना ले लो, सरकारी योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं 60 साल से 70 साल से चलती थी, लेकिन उनकी जो पहुंच है, उनकी जो पहुंच थी जन जन तक कभी नहीं होगी। लोग छूट जाते थे। 30% के सरकारी योजनाओं का पहुंच मात्र 30% तक रहता था। आज 70% तक जो लाभार्थी लोग हैं उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। और प्रधानमंत्री ने यह भी निश्चित किया है कि आने वाले समय में 100% सैचुरेशन, यानी क्लियर कट टारगेट रखना है। अगर हमने 10 करोड़ शौचालय बनाने, 15 करोड़ घरों को नल के द्वारा जल देना है, 9 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन देना है, 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से जोड़ने का काम किया है, तो क्लियर कट टारगेट रखना, कार्यकर्ता सरकार को एक पूरी तरह से दिशा निर्देश देना और उसको क्लोजली मॉनिटर करना। इसीलिए सरकारी योजनाओं का विकास का और एक तरीके से करप्शन फ्री इकोसिस्टम के माध्यम से हम आर्थिक विकास भी कर पाए। 25 करोड़ लोगों, पिछले 4 वर्ष में 25 करोड़ लोगों को मोदी जी ने और सरकार ने गरीबी की रेखा से बाहर निकाला। हमने कोविड के समय में इतनी बड़ी त्रासदी देखी, बड़े बड़े जगहों पे बड़ी बड़ी कंट्रीज पूरी तरह से फंसी हुई, और उन्होंने वैक्सीन मैत्री के माध्यम से 5 लाख वैक्सीन विश्व के कई कंट्रीज को दिया। आज अगर हम उस कारण से वैश्विक ये जो वैक्सीन मैत्री का काम देखें, G20 में जिस तरह से ये जो हमने जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाया है, जन धन अकाउंट के माध्यम से सरकारी योजनाओं को जो लाभार्थियों के बैंक अकाउंट से खोल
सीधे जोड़ के सीधे क्लिक ऑफ बटन से करोड़ों लोगों के पास सरकारी योजनाओं का लाभ एक बटन क्लिक ऑफ बटन से पहुंचाने का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी को लेके, नई तकनीक को लेके और इन सब चीज़ों को लेते हुए सरकारी योजनाओं को जोड़ने का काम किया। और वह पूरा जो तकनीकी इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रधानमंत्री जी ने G20 में कहा कि हम विश्व को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी आवश्यक देश को, चाहे वो गरीब देश है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, अफ्रीकन कंट्रीज है, उन सबको वैश्विक स्तर पे निःशुल्क प्रोवाइड करें। इसीलिए आज भारत का इतना महत्व बन रहा है। 1950 में आदरणीय मोदी जी का वाराणसी में जन्म हुआ था। आप लोगों ने देखी है वो फिल्म चलो जीते हैं? कितने लोगों ने देखी है? सभी ने देखी है? अच्छा, अच्छा, देखा होगा किस तरह से। और उसमें तो हम लोगों ने भी वहाँ नोएडा में, मैं रहता हूँ, वहाँ देखा कि वह सीधा उन्होंने बताया सबसे क्या प्रश्न पूछे थे बचपन में, आप किसके लिए जीते हैं? किसके लिए जीते? हम भारत माता के लिए जीते हैं, हम अपने देश के उत्थान के लिए जीते हैं, हम गरीबों के कल्याण के लिए जीते हैं, हम अपने साथी परिवार, अपने संस्था, अपने आसपास के रहने वालों के लिए जीते हैं। और उस विषय को चरितार्थ बहुत लोगों को मैंने देखा है, बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन जब काम करने की बात हो तो यह पॉलिटिकल, ये जो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है राजनीतिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा। आज भारतीय जनता पार्टी में एक एक कार्यकर्ताओं को कि एकदम सीधी पॉलिटिक्स है कि आपको ये काम दिया है। यहाँ तक कि GPS के माध्यम से भी वो पूछते थे, आज आपने ये शिविर लगाया, आप यहाँ गए थे, आपको GPS के माध्यम से उसको फोटो अपलोड करो, कार्यक्रम की सूचना अपलोड करो। तो इस तरह से 17 से 18 घंटे रोज काम करना, बचपन से काम करना, पूरा एक जीवन काम करना, सतत काम करना, यह बहुत बड़ी बात है। हम लोग बचपन में गीत भी गाते थे, शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार, यानी यह प्रेम संवेदनशीलता ये बचपन से उन्हें जीवन में सीखी है। उस प्रेम से संवेदनशीलता को लेके, उस संवेदनशीलता को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने हर योजना में महिलाओं का विकास हो, गरीब का कल्याण, सारी योजनाओं को लेके अभी 17 तारीख को एक महिला सशक्तिकरण और परिवार के उत्थान के लिए पूरा कार्यक्रम की घोषणा है। मैं तो हम कंपाइल कर रहे थे, लगभग 126 सरकारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और उन सबसे 126 जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का एक बड़ा ही सशक्त माध्यम उन्होंने क्या किया। छोटे से बदलाव में लेकर योजनाएं तो पहले भी बनती थी, उन्होंने क्या किया कि 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट देश के आइडेंटिफाई, ऐसे जिले जो कि आकांक्षी जिले हैं, जो किसी कारण से पीछे रह गए, उन तक सरकारी योजनाओं की पहुंचने के लिए, विकास की पहुंचने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं गया है, उनके लिए कुटीर उद्योग नहीं गए, ऐसी सब योजनाओं के ऐसे 115 आकांक्षी बैकवर्ड जिले आइडेंटिफाई किए और कलेक्टर को, DM को ये जिम्मेदारी थी कि 7 प्रमुख योजनाएं, क्यों इतनी तेजी से फैली, कैसे जाती है, 7 प्रमुख योजनाएं आइडेंटिफाई की और उन्होंने कहा कि आपको अपने जिले में ऐसे लाभार्थियों को आइडेंटिफाई करना, ढूंढना है जो इसके लिए एलिजिबल हैं। उन एलिजिबल लोगों को उन योजनाओं से जोड़ने की जिम्मेदारी आपकी है। तो यह इसको इस तरह से जब आकांक्षी जिले को, उसके बाद पिछले बजट में उन्होंने कहा इसको भी नीचे ले जाते हुए 500 आकांक्षी ब्लॉक्स एक जिले में और ब्लॉक्स हैं जो उनको आइडेंटिफाई करके एस्पिरेशनल ब्लॉक्स की सरकारी योजनाओं पर हम पहुंचे। तो टेक्नोलॉजी का यूज, उसके लिए एक परफॉर्मेंस मैट्रिक्स बनाना, डेटा पूरा क्लियर कर टारगेट रखना, ये सारा काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने करता है। हमारा सौभाग्य है कि ऐसे दिव्य व्यक्ति को हम सामने अपने कार्य को कितने लोगों से मिलता, वो कहते हैं कि कैसे इतनी शक्ति है, प्रेरणा का स्रोत है, कैसे इतनी शक्ति है कि दिन रात काम करते हैं। एक कोई विदेश चला जाता, कहीं बाहर 8-9 घंटे की फ्लाइट लेता है तो कहता मुझे तो अगले दिन आराम करना है, जेट लैग हो गया है, वो रात
पहले दिन पूरे इतने बड़े बड़े लेवल पे ब्रिक्स है, G20 है, G7 है, SCO है, ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर मीटिंग करके सारी रात, फिर उसके बाद ट्रैवल करके अगले दिन सवेरे 10 बजे कैबिनेट मीटिंग्स ले। तो यह एक तरीके का कार्यक्रम पद्धति है, प्रणाली है। हम लोगों का सौभाग्य है कि हम इस तरह से उनके साथ जुड़े हुए हैं। उनके जीवन, उनके कार्यशैली, वो सबको हमें अपनाना चाहिए। गीता में कहते हैं यद्यप चरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरह। जिस तरह महापुरुष या अपने आदर्श पुरुष जीवन में चलते हैं, वो अपने कार्य की प्रेरणा से, शब्दों से नहीं, अपने कार्य के तरीके से, अपने एग्जाम्पल दिखाते हुए वह व्यक्ति प्रेरित करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा दिव्य जीवन है। बचपन से वो घर से निकल गए, विचारक रहे इतने वर्षों तक, संघ के विभिन्न क्षेत्रों में काम किया और 1985 में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के रूप में उन्हें कार्यभार संभाला, संगठन मंत्री भी रहे। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने पदभार संभाला और उसके बाद 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में आज हम सबका देश का नेतृत्व कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बातें आप सबके सामने बताने का जो आज मेरा उद्देश्य था, पार्टी की और जो यहाँ की जो अपनी जिला की इकाई है, उन सब लोगों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। आप लोगों ने काफ़ी समय से यहाँ आके हम लोगों के विचार को सुना और आपसे यही निवेदन है कि आप लोग इस विजन, जो प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का विजन है, जो प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर भारत का विजन है, जो प्रधानमंत्री का स्वदेशी की जिम्मेदारी का विजन है, मास मूवमेंट की बात है, उसको घर कर सकते। ये हम लोगों का कर्तव्य है। और संकल्प, हम लोग जानते हैं कि संकल्प में बहुत शक्ति है। जितने भी बड़े बड़े इतिहास में लोगों ने कुछ जीवन में अचीव किया, उन्होंने बहुत अपने विल पावर और संकल्प के माध्यम से वो अचीव किया। वो संकल्प सामूहिक होते हैं। एक व्यक्ति, अगर हम कहें कि प्रधानमंत्री सब काम करेंगे, या नड्डा जी या हमारे जिलाध्यक्ष या जो और प्रभारी है वो काम करेंगे, तो कभी नहीं होगा। सामूहिक शक्ति के रूप में काम करेंगे। धारा 370 को हटाना, GST जैसा महत्वपूर्ण सुधार लाना, 56 रिफॉर्म 2017 में लागू हुआ GST, 56 बार इसमें अमेंडमेंट किए। कोई ऐसा नहीं है कि हम जिद नहीं है कि हम ऐसे करेंगे नहीं करेंगे। 56 बार सुधार करके आज GST के अंदर आम जन के लिए सुविधा केवल, मतलब ज़्यादातर 99% जो आइटम्स हैं वह मात्र 5% और 0% की उसमें आ गए। बाकी जो पहले 12% की स्लैब में थे और जो 28% की स्लैब में थे, उनको 90%। तो व्यापार को बढ़ावा देना, इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, ये सारे काम प्रधानमंत्री जी मतलब करते हैं। और संकल्प लिया हुआ कि भारत को नक्सलवाद और आतंकवाद से बिल्कुल निजात दिला दे। तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो दिशा निर्देश में जो सेवा पखवाड़े के रूप में विभिन्न कार्य करेंगे, शायद रक्तदान शिविर वगैरह भी हो रहे होंगे। रक्तदान शिविर सेवा का कोई कहा जाए तो हम उसको करके इंडिविजुअल लेवल पे नमो ऐप पे भी डाल सकते हैं। ये सारे आपको यहाँ पे सूचनाएं मिली होंगी, तो आप सब इस चीज़ को लेके आगे जाएंगे, इस संदेश को लेके जाएंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दीर्घायु स्वस्थ जीवन की सामूहिक रूप से हम कामना करेंगे। तो मुझे लगता है कि यह कार्यक्रम जो आप समझ के यहाँ पे आए हैं वो सफल। भारत माता